हारिब, बेटे ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये शादी मेरे बच्चे का ये हाल कर देगी। आई एम सॉरी बेटा, ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है, हमें माफ कर दो। नहीं मामा प्लीज वैसे मत सोचें, ये सब मेरी किस्मत में लिखा था और शायद जिंदगी में मुझसे भी कोई गलती कोताही हुई है जिसकी मुझे सजा मिल रही है। गलती? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। कुछ नहीं मामा, जो हुआ अच्छा हुआ, छोड़ें इस बात को। कुछ अच्छा नहीं हुआ हारिब, तुम जरा ठंडे मिजाज से सोचो, इस शादी के टूटने से हम सब पर क्या असर हो सकता है। मामा आप भी वही बातें कर रही हैं जो भाई और बाबा कर रहे हैं। क्योंकि तुम्हारे बाबा और भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बात सिर्फ दौलत और स्टेटस की नहीं है बेटा, इज्जत और भरम की भी है। जमान और समदानी का ताल्लुक पिछले 30 साल से, लोग मिसालें देते हैं इन लोगों की। तो आपको अपने बेटे से ज्यादा लोगों की बातों और लोगों की परवाह है? मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मुझे इन दो खानदानों की इज्जत की परवाह है। देखो बेटा, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े और तकरार तो चलती रहती है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम रिश्ता ही खत्म कर दें। मामा मैं जानता हूँ कि आप ठीक कह रही हैं, मगर अंबर उन लड़कियों में से नहीं है जो अपना घर बसाना चाहती हो। मुझे हासिल करना उसकी सिर्फ जिद थी, और अब जब उसको मेरे रंग में ढलना पड़ रहा है तो अब वो अपने आप को सफोकेट महसूस कर रही है। हारिब, वो जैसी भी है तुम्हारी बीवी है, मैं तुम्हें अपनी और हम सबकी जिंदगी खराब नहीं करने दूंगी। मैं खुद बात करती हूँ अंबर से। माँ हारिब प्लीज, तुम्हें मेरी ये बात माननी पड़ेगी बेटा, प्लीज, हम सबके लिए। बहुत खुशी हुई सुनकर ईमान कि आप अपने काम से खुश हैं। जी सर, डॉक्टर रोहित बहुत अच्छे और मुझे बहुत अच्छा गाइड भी करते हैं एंड सपोर्ट भी करते हैं। ही इज अ ग्रेट पर्सन। बाय द वे आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे, बात हुई थी मेरी कुछ दिन पहले। अच्छा सर, बाकी जी वैसे सर क्या मर्दों में भी उतना ही डिप्रेशन पाया जाता है जितना कि औरतों में? क्योंकि मैंने तो ज्यादातर अपने इर्द गिर्द औरतों को ही डिप्रेशन में देखा है। मुझे अच्छा लगा कि आपने ये सवाल किया। देखो, एक मर्द होने के नाते और एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मैं ये बात वसूख के साथ कह सकता हूँ कि एक मर्द भी उस कदर हसास ही होता है जिस कदर एक औरत। यकीन तो नहीं आता सर, मैंने तो अपनी जिंदगी में ज्यादातर मर्द सख्त, एहसास से आरी और जालिम देखे। क्योंकि हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ लोगों ने कॉन्सेप्ट बना लिया है कि मर्द कमजोर नहीं होता। क्या मर्द को अल्लाह ताला ने दिल नहीं दिया? क्या उसके अंदर रूह नहीं फूकी? क्या उसके अंदर जज्बात नहीं होते? बिल्कुल दिए, औरत के बराबर दिए। लेकिन इस सोशल स्टिग्मा के डर से कि मर्द रोया नहीं करते, हम बेचारे मर्द अपने तमाम एहसासात और जज्बात मुकम्मल तौर पर मार देते हैं। और फिर यही माशरा कहता है कि मर्द को एहसास नहीं है, मर्द की फितरत में बेवफाई है। हाउ जजमेंटल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन मैंने कभी कोई ऐसा मर्द नहीं देखा जो दुख के मारे खुलकर रोया हो या कमजोर पड़ा हो। वही बात है ईमान, मर्द बेचारे को हमारा माशरा इस बात की इजाजत नहीं देता। मेरे पास बहुत से ऐसे मेल पेशेंट्स आते हैं जो अपनी जिंदगी की मुश्किलात से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और खुलकर रोते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह ये बात जानते हैं कि इस कमरे में उनको कोई जज करने वाला नहीं। आई विश मैं आपको उन मेल पेशेंट से मिलवा सकता, लेकिन यू नो हमारा प्रोफेशन इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम अपने पेशेंट्स के सीक्रेट्स को रिवील करें। यस, आई अंडरस्टैंड सर। एनीवे, गुड जॉब एंड कीप इट अप। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। कभी भी कोई भी इशू हो, किसी भी किस्म की कोई गाइडेंस चाहिए हो, फील फ्री टू आस्क मी। आई एम जस्ट अ कॉल अवे। थैंक यू सो मच सर, दैट्स सो नाइस ऑफ यू। मैं अब चलती हूँ, अपना ख्याल रखिए। वापस
तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। वो कैसे? वो ऐसे कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, सब कुछ अच्छा हो रहा है। हमारे घर एक खुशी आने वाली है। लेकिन एक बात कहूँ, कोई भी इंसान किसी अच्छे या किसी बुरे वाक़ये का सबब नहीं होता। ये सब अल्लाह ताला की मर्जी होती है। मामा, हमें बैठे 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। आप अंबर को कॉल करें, कहीं वो भूल तो नहीं गई? अंबर, कहिए जो बात करने आए हैं और फिर जाइए यहाँ से। मुझे और भी काम है। तुम अभी तक गुस्से में हो? गुस्सा? गुस्सा तो बहुत छोटा लफ्ज है। आप लोगों से मुझे नफरत हो गई है। तमीज से बात करो अंबर, ये तुम्हारी माँ की जगह है। मगर माँ तो नहीं है ना। खैर छोड़े इन बातों को। जो कहानी सुनाने आए हैं सुनाइए और फिर जाइए यहाँ से। बेटा, हारिब की तरफ से हम तुमसे माफी मांगने के लिए आए। मियाँ बीवी का रिश्ता इतना कच्चा नहीं होता जो छोटी छोटी सी बातों पे टूट जाए। आपके बेटे ने जो किया है वो जरा सी बात नहीं है। उसने हाथ उठाया है मुझ पर, अंबर जमान पर, उस अंबर जमान पर जिसके बाप के टुकड़ों पे आपका पूरा खानदान पलता है। अंबर शट अप! You shut up! और आप किस मुंह से माफी मांगने आई हैं? आप ही ने हारिब को उकसाया था ना। ये सारी आग आप ही की लगाई हुई है। आपने बच्चे बच्चे की रटा के हारिब का दिमाग खराब कर दिया। अपने पोता पोती देखने का मेरा अरमान था। क्या मैं इसकी हकदार नहीं? तो अपना ये अरमान आप नौशीन से पूरा करें। मेरे पीछे क्यों पड़ गई हैं? अच्छा चलो ठीक है, मैं तुमसे कोई डिमांड नहीं करूंगी बच्चे की। तुम हारिब को माफ कर दो और घर आ जाओ। नो, इट्स इम्पॉसिबल। प्लीज अंबर, बेटा। मामा चले। हारिब ठीक कहता है, ये इस काबिल ही नहीं है कि इससे ताल्लुक रखा जाए। गेट लॉस्ट। तुम लोगों को अब तुम्हारी औकात हम याद दिलाएंगे। आउट आउट। मामा हिम्मत करें, बस कर दें, मत रोएं, चुप हो जाएं। बस करें मामा, मैंने आपको इसीलिए कहा था कि वहां पे मत जाएं। तो क्या करती मैं? तुम्हारा घर टूटते हुए देखती। और अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो? मामा, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। इसमें रब की क्या मसलहत है, ना आप जानती है और ना ही मैं। हौसला करो तुम लोग। जमान आता है तो मैं उससे खुद बात करूंगा और समझाऊंगा उसे। पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई। खुशी आती भी है तो सिर्फ थोड़े दिन के लिए। मामा चलें, आप थोड़ा आराम कर लें। उठे। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये लोग ऐसे निकलेंगे।
लेकिन मुझे अंदाजा था कि वो लोग ऐसे ही निकलेंगे। देखे मेरी बच्ची की क्या हालत कर दी उन लोगों ने। बेटा आरिफ कहाँ है? उसका फोन बंद जा रहा है, मुझे उससे बात करनी है। डैड, जब मुझे उस घर में जाना ही नहीं है तो आपको हारिफ से बात क्यों करनी है? आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मेरा दम घुटता है वहां। I hate everyone out there. आप लोग नहीं जानते वो मेरी कितनी इंसल्ट हुई है। छोटी छोटी बातों पे मुझे हर्ट किया है। और वो हारिफ, वो इतना जाहिल होगा मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। डैड उसने मुझ पर हाथ उठाया, मुझ पर। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग मुझे वहां जाने का क्या कह सकते। आरिफ को तो मैं कल देख लूंगा। क्या कर रही हो? मैं पूछ रहा हूं ये क्या हो रहा है? वो सर मैं आप ही से बात करने आ रही थी। तो ये चोरों की तरह मेरे दरवाजे का लॉक क्यों तोड़ रही थी? नहीं मुझे लगा खराब हो गया है। बैठो। वो सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, क्या मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा? तो तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाना चाहती हो? जी बिल्कुल। तुमने आज तक ऐसा क्या किया जो मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करूं? मतलब ये कि तुम एक एवरेज मॉडल हो। एवरेज तुमने काम किया, तुमने आज तक कोई ब्रांड तो किया नहीं। तो फिर मेरी एजेंसी तुम्हारे साथ आगे क्यों काम करे? इसलिए सर क्योंकि हो सकता है मैं खुद को इम्प्रूव कर लूं। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि अगर तुम इम्प्रूव करो तो मेरी एजेंसी तुम्हारे साथ आगे काम कर सकती है। थैंक यू सर। सर आप तो इस कंपनी के ऑनर हैं, आप मुझे बताएं ना कि मुझे फील्ड में आगे जाने के लिए क्या करना चाहिए। तुम्हें मुझे खुश करना होगा। वो कैसे? तुम ओवर टाइम कर सकती हो। जी सर, क्यों नहीं। मैं तो पहले भी लेट नाइट फोटोशूट करवाती हूँ। इस बार फोटोशूट नहीं, ऑडिशन चाहिए। और तुम्हारा ऑडिशन मैं खुद लूंगा। कैसा ऑडिशन सर? बस है एक खास वीडियो शूट, लेकिन उसकी शूट मेरे फार्म हाउस पे होगी। बताओ मंजूर है? हो अच्छा, मैं समझ गई। सर आपने मुझे पहले ऐसा चांस क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं तुम्हें इस कदर कॉन्फिडेंट नहीं समझता था। कभी तुम मेरे साथ पार्टीज में गई,
ना कभी मेरे कमरे में अकेले आई। तुम्हें पता है कि लड़कियां मेरे कमरे में आने के लिए तरसती हैं। इट्स मीन्स आई एम सो लकी। सर आप मुझे खुल के बताएं ना कि क्या बात है। अब ये छोटे मोटे फोटोशूट मुझसे नहीं होते। मैं कुछ नया करना चाहती हूँ, समथिंग मोर थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग। मैं आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अरे वाह, मैं तो तुम्हें गलत समझ रहा था, लेकिन तुम तो मेरे मतलब की निकली हो। अच्छा सुनो, ये जो हमारी वीडियोस है ना, ये आम लोगों के लिए नहीं है, ये बड़े खास लोगों के लिए होती है। और इसकी जो हमें पेमेंट होती है वो रुपए, पाउंड्स या डॉलर्स में नहीं होती, बिटकॉइंस में होती है। बिटकॉइंस। सोचो कि तुम एक वीडियो बना के कितने पैसे कमा सकती हो। मगर सर अगर मेरी वीडियो की लीक हो गई तो? सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम बेफिक्र हो, ऐसी वीडियोस आम वेबसाइट्स पे अपलोड नहीं होती। इसकी रसाई सिर्फ हमारे खास क्लाइंट्स तक होती है, समझ गई ना? तो सर मुझे क्या करना होगा? गौर से सुनो। तो फिर कब लो तुम्हारा ऑडिशन? अभी कुछ दिन दे दें सर। कितने दिन? मैं लंबा इंतजार नहीं कर सकता। यही कोई 2 हफ्ते? 1 हफ्ता। अगले वीकेंड पर तुम मेरे फार्म हाउस पर आओगी। ठीक है सर। अब तुम जाओ और अपने कॉन्ट्रैक्ट की फिक्र मत करना। थैंक यू सो मच सर। रुको, इस मीटिंग की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। डोंट वरी सर, ये बात सिर्फ मुझ तक ही रहेगी। दिलावर, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी ये ऑडियो पुलिस और मीडिया तक पहुंचाऊंगी। ये गलत धंधा हमेशा के लिए बंद करवाऊंगी। ईमान की ज्यादतियों का बदला मैं लूंगी तुमसे। सर आपने बुलाया? तुम यकीनन जानती होगी कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। जी बिल्कुल जानता हूँ। मेरी बेटी पर हाथ उठाने से पहले मिस्टर हारिब कम से कम ये तो सोच लिया होता कि तुम और तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, बल्कि तुम्हारी पूरी फैमिली मेरी वजह से अय्याशियां कर रही है। अगर मैंने तुम्हें ये नौकरी न दी होती ना, तो 2 टके की जिंदगी गुजार रहे होते तुम लोग। अगर आपने मेरे बाप और भाई को नौकरी पर यहाँ रखा है ना, तो मेरे बाप और भाई ने दिन रात मेहनत करके आपकी कंपनी को यहाँ तक पहुंचाया। अगर आपने हम पर एहसान किया ना, तो हमारा भी ये आप पर एहसान है। तुम बजाय अपनी गलती मानने की मुझे यहाँ खड़े होकर यह जताने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारे बाप और भाई ने एहसान किया है मुझ पर। पहली बात तो यह है कि मैं गलत नहीं जो अपनी गलती मानूं, और दूसरी बात, मैं ये एहसान नहीं जिता रहा, मैं तो सच बता रहा हूं।
मुझे तुम जैसी छोटी सोच के इंसान को यहां जॉब देनी ही नहीं चाहिए थी, और ना ही अपनी बेटी के साथ शादी करवाकर उसकी जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए थी। मैं तो खुद यहाँ जॉब करने के हक में नहीं था, और ना ही आपकी इल मैनर्ड बेटी के साथ शादी करने के हक में, क्योंकि मैं इसी दिन से डरता था। जिंदगी में पहली बार छोटे लोगों पर भरोसा किया और उन्होंने अपनी औकात दिखा दी। हम छोटे लोगों की मेहनत के बायस ही आप इस मुकाम पर हैं आज, और ऐसी बातें करके औकात तो आप अपनी दिखा रहे हैं। Behave yourself! You are fired. And now get lost from my office. थैंक यू। आपको आपकी ये नौकरी, दौलत और बेटी मुबारक हो। और एक बात और, ये घमंड ही ना आपके और आपकी बेटी के सवाल की वजह बनेगा। इंसान को इंसान समझें, वरना किसी इंसान की हमदर्दी के काबिल नहीं रहेंगे आप। I said get lost! अगर यही सब कुछ होना था तो इससे तो अच्छा था कि हारिब अंबर की जिद ही पूरी कर देता। उसे बच्चा नहीं चाहिए था तो हमें भी उसे फोर्स नहीं करना चाहिए था। हम आप क्या कह रहे हैं? अंबर अलग रहकर भी कभी सेटिस्फाई ना रहती, फिर कोई नई डिमांड कर देती। मुझे उसके जाने का कोई अफसोस नहीं, और ना ही जॉब का अफसोस है। बेटा, तुम्हें जमान से इतनी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। काश मैं उस वक्त ऑफिस में होता। तुम्हें इस हद तक नहीं जाना चाहिए था। तो बाबा, क्या वो शख्स मेरी और आप सब की इंसल्ट करता रहता और मैं खामोशी से सुनता? इम्पॉसिबल। मेरे लिए मेरी और मेरी फैमिली की सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे जरूरी है। मैं जमान का गुलाम बनकर नहीं रह सकता। बेटा, उसके गुलाम न सही, लेकिन मत भूलो कि हम उसके मुलाजिम हैं। ये सब ऐशो आराम उसी की दी हुई दौलत से है। बाबा, ये बात तो आपको मुझे समझानी चाहिए कि किसी इंसान को दौलत देना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। ये दौलत, ये नेमतें हमें अल्लाह ताला की जात की दी हुई हैं। हाँ, शायद ज़मान को अल्लाह ताला ने हमारे लिए वसीला बनाया हुआ था, लेकिन वो खुद को खुदा समझ बैठा। अब तो मुझे लगता है कि वो हम सब के लिए आजमाइश था। अच्छा है, अब तो मेरी उस आजमाइश से जान छूटी। हारिब, तुम सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, हम सबका सोचो। तुम, मेरा और जुनैद का वाहिद सोर्स ऑफ इनकम यही जॉब है। आज तक हमारे और जमान के बीच कभी बदमज़गी नहीं हुई, मगर तुम, क्योंकि उस वक्त जमान की बेटी बीच में नहीं थी बाबा, और ना ही मैं अंबर को मनाने जाऊंगा और ना ही आप मुझे फोर्स कीजिएगा। लेट मी लिव माई लाइफ। कभी कभी सोचती हूँ जिंदगी कितनी अजीब है, एक रोलर कोस्टर की तरह। और इंसान जितना मजबूत होता जाता है, जिंदगी उतनी ही मुश्किल इम्तिहानात में डालती जाती है। मगर कभी कभी इंसानों को मुश्किलों से गुजरकर ही ऐसे खूबसूरत तोहफे मिलते हैं, जैसे मेरी हया।
लेकिन कितने खुशकिस्मत होते हैं जिनको ये सारी नेमतें बैठे बैठाए बगैर किसी इम्तिहान की मिल जाती हैं। खुदा ने सब इंसानों को ऐसे नसीब क्यों नहीं दिए? वो अपने कुछ बंदों को इतने सख्त इम्तिहान में क्यों डालते? ताकि वो उनसे निमटते निमटते एक प्रोसेस से गुजरे और वो मकसद पाले जिसके लिए वो इस दुनिया में भेजा गया। वरना इंसान कहाँ इस बात पर गौर करता है कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या है। हम लोग अपनी रोजमर्रा रूटीन में इस कदर खोए होते हैं कि जब तक किसी चैलेंज का सामना ना हो कभी ठहराव के साथ तन्हाई में बैठकर नहीं सोचते कि क्या नया करना है। गो विद द फ्लो में खुश रहते हैं। क्यों, क्या ऐसा नहीं है? जी हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं। लिहाजा कुछ नया करवाने के लिए जिंदगी हमें ऐसे ही चैलेंजेस से गुजारती है। जैसे आप यूनिवर्सिटी में इम्तिहान पास करके डिग्री लेते हैं और आगे जॉब करने के काबिल होते हैं, इस तरह जिंदगी के इम्तिहान को भी वो प्रोसेस समझें जिससे गुजरकर आपको कामयाबी मिलती है। बस शर्त यह है कि हिम्मत और सब्र से काम लेकर इस इम्तिहान में कामयाबी की तवक्को रखें। खुद को इजी करें और जिन चीजों को आपने जबरदस्ती होल्ड किया हुआ है, लेट देम गो। जो चीज आपकी किस्मत में है वो आपको मिलकर रहेगी या घूम फिर कर वापस आ जाएगी, और जो चीज आपकी नहीं, आपके हक में बेहतर नहीं, वो आपको नहीं मिलेगी। सर, अगर अल्लाह इंसान को वही देता है जो उसके हक में बेहतर है, तो फिर इंसान को वो क्यों मिलता है जो उसके हक में बेहतर नहीं है? कभी कभार हमें कोई भी चीज, चाहे वो हमारे हक में बेहतर ना भी हो, हमारी जिद या हमारी चाह के बदले में ही मिलती है। कभी कभार हमने जिद लगाई होती है कि हमें यही चीज चाहिए, चाहे वो हमारे हक में बेहतर हो या ना हो। फिर किस्मत हमें वो चीज देकर सबक सिखाती है कि लो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। यकीन करें, अगर आप अल्लाह के जरा भी करीब हैं, उस पर तवक्कल करके एक बार अपनी तमाम ख्वाहिशात तर्क करके अल्लाह की रजा मांग कर तो देखें, सारा काम संवर जाएगा और फिर वही होगा जो आपके हक में बेहतर है। शायद ऐसा ही हो रहा है। कुछ कहा आपने? नहीं सर, थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए इतना टाइम निकालते हैं। इट्स माई जॉब एंड माई पैशन। खुश रहें, अच्छा सोचें, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। और हाँ, अपने किए हुए फैसलों पर गौर जरूर करें। हर चीज का इल्जाम किस्मत पर नहीं लगाना। ओके? सीमान, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसे हैं आप? आई एम गुड। वो अलीना की कैसी प्रोग्रेस है? अलीना, हाँ डॉक्टर रुहेल वो बहुत बेहतर है पहले से, अल्लाह का शुक्र है। ग्रेट। शायद आपको याद होगा, मैंने कुछ दिन पहले आपसे एक सवाल किया था, आपने जवाब नहीं दिया। कैसा सवाल? सॉरी, मैं भूल गई। यही कि आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? डॉक्टर रुहेल, मैंने भी आपको इस बात का जवाब दे दिया था कि मैंने अभी इस बारे में नहीं सोचा। तो इसका मतलब आप तन्हा रहना पसंद करते हैं? डॉक्टर, पसंद तो नहीं, लेकिन हाँ यूं कह लें कि अब तन्हा रहने की आदत हो गई। लेकिन ज्यादा देर इस आदत को रखना अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर अकेलापन किस्मत में हो तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर इंसान चाहे तो अपनी किस्मत को फिर से तो आजमा सकता है। लेकिन मैं अपनी किस्मत नहीं आजमाना चाहती। अब वैसे आपने कभी अपने बारे में कुछ नहीं बताया। क्योंकि आपने कभी पूछा नहीं।
Well, I'm single and I live alone. And your parents? They passed away. I'm sorry. So मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ और now I live alone. और मेरे कुछ रिश्तेदार और दोस्त मुझे यही कहते हैं कि यार अब शादी कर लो. Yes. तो आपको डेफिनेटली शादी कर लेनी चाहिए. हाँ, मेरा माइंड तो बन रहा है शादी करने के लिए. Now since I'm a dedicated professional psychologist and it's a tough job, तो मुझे अपना लाइफ पार्टनर भी इसी फील्ड से चुनना होगा. I mean, ताकि वो मेरे काम को, मेरे प्रोफेशन को समझ सके और इस सबसे बढ़ के इंसानियत की खिदमत करने में मेरा साथ दे. अच्छी बात है. तो आपको जल्द अपने लिए कोई अच्छी लड़की तलाश कर लेनी चाहिए. वैसे एक लड़की है मेरी नजर में, लेकिन अब तक उससे कहने की हिम्मत नहीं हुई. अच्छा. बट अब सोच रहा हूँ कि इससे अपने दिल की बात क्या करूँ. हाँ बिल्कुल, इट्स अ ग्रेट आइडिया. आपको बता देना चाहिए उसे. बस फिर बहुत जल्द बता दूंगा. चलिए. भाभी, आप बिजी तो नहीं है? नहीं, बैठो. क्या बात है हारिफ, सब ठीक तो है ना? भाभी, दिल को सुकून नहीं मिल रहा. समीर पर अजीब बोझ सा है. कैसा बोझ? वो ये कि भाभी, मैं अपनी जात से किसी को खुश नहीं रख सका. अपने माँ बाप को और ना ही अंबर को. ईमान का तो तुमने नाम ही नहीं लिया, जिसके साथ तुमने सबसे बड़ी ज्यादती की. तुमने कभी महसूस किया कि उसको छोड़ने के बाद तुम्हारी जिंदगी में, बल्कि हम सबकी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं हो रहा? वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी हारिब. तुमने सिर्फ उसके साथ नहीं, बल्कि अपने बच्चे के साथ भी ज्यादती की है. मैं तो जब सोचती हूँ मेरा दिल हौलता है कि पता नहीं किस हाल में होगी अपने मासूम बच्चे के साथ. अच्छा, भाभी मैंने हाँ बोलो. भाभी, मैंने ईमान को देखा था एक बच्ची के साथ. तुमने देखा पर तुम्हारा दिल नहीं पसीजा हारिब. तुमने उसे रोका नहीं, तुमने उससे बात नहीं की. नहीं भाभी, मैं शायद उसका सामना नहीं कर पाया. अभी भी अल्लाह से माफी मांग लो हारिब, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह. एक्सक्यूज मी सर, आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है. क्यों, क्या हुआ? एक्सक्यूज मी सर, ये जमान साहब ने आप दोनों को देने के लिए कहा था. क्या है ये? सर, ये आप दोनों के टर्मिनेशन लेटर. क्या बकवास है ये? मैं खुद जमान से बात करता हूँ. सर, उन्होंने आप दोनों को मिलने के लिए मना किया है. सर माफ कीजिए, आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है. आप हमें भी नौकरी से निकलवाएंगे. देखो तुम. बाबा, आई थिंक वी शुड लीव. इन लोगों से बहस करने का क्या फायदा? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल दिए इस इदारे को. 5 साल से तुम काम कर रहे हो. जमान ऐसा कैसे कर सकता है? बाबा, जस्ट डोंट बैक. चलें यहां से, बहुत बेइज्जती होगी हमारी. चलें बाबा, प्लीज बाबा, है ना? अभी तो ये शुरुआत है हारिब. तुम एक दिन खुद मेरे और मेरी बेटी के पास आकर हमारे कदमों में गिरकर, गिड़गिड़ाकर हमसे माफिया मांगोगे, पर तुम्हें माफी नहीं मिलेगी. तुमने मेरी बेटी को रुलाया है, उसे सताया है,
इसकी सजा तुम समेत तुम्हारी पूरी फैमिली को भुगतना पड़ेगी। My daughter must be happy now. मेरी बेटी अंबर बहुत खुश होगी। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा कि ज़मान हमारे साथ ऐसा कर सकता है। आप बात करें ज़मान साहब से, उनके घर जाएं, वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मामा बस कर दें आप प्लीज। आखिर हमारी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर इतने साल काम करने के बाद डेडिकेशन और मेहनत के साथ और वो छोटी सी रंजिश की बिना पर हमसे ताल्लुक खत्म करना चाहते हैं तो फिर हमें भी उनकी कोई जरूरत नहीं। शुक्र है किसी को तो इस घर में मेरी बात समझ आई, बेशक देर से ही आई। हारिस तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे अफसोस है कि इतना पढ़ने लिखने के बाद मैं इतनी लंबे अरसे तक गुलामी की जिंदगी गुजारता रहा। बस कर दो तुम दोनों। मैं पता नहीं कि ज़मान से ताल्लुक खत्म करने से किन किन मुश्किलात से गुजरना होगा हमें। बाबा हम तो आपको बस ये समझा रहे हैं कि कम से कम अब तो हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए। इस दौर में कोई भी मतलब के बगैर किसी का नहीं है और ये बात ज़मान उसकी फैमिली ने प्रूव कर दी है। ये हमारी बेवकूफी और नालायकी है। अगर हम ज़मान की बेटी को थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते और तरीके से टैकल कर लेते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता हमें। फिर वही बात बाबा, मैं तो अब भी कहता हूं कि जो हुआ अच्छा हुआ। शायद कुदरत हमें ख्वाब गफलत से जगाना चाह रही थी, इसीलिए सब कुछ हुआ हमारे साथ। अब आप ज़मान को छोड़ें और अल्लाह पर तवक्कल करें, वही राज़िक है। उसने हमें इल्म, अक्ल और हुनर से नवाजा है। हम भूखे नहीं मरेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये जो हमारी वीडियोस है ना, ये आम लोगों के लिए नहीं है, ये बड़े खास लोगों के लिए होती है। और इसकी जो हमें पेमेंट होती है वो रुपए, पाउंड्स या डॉलर्स में नहीं होती, बिटकॉइंस में होती है। सोचो कि तुम एक वीडियो बना के कितने पैसे कमा सकती हो। मगर सर अगर मेरी वीडियो की लीक हो गई तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या मैं ये ऑडियो सलमान से शेयर करूं? नहीं, वो काबिल भरोसा नहीं है और जैसे उसने ईमान की वीडियो घुमा दी है वैसे ही इसे भी घुमा देगा। क्या करूं मैं? पुलिस को बता दूं या फिर मीडिया को? कुछ तो करना होगा। अब मैं वापस उस एजेंसी कभी नहीं जाऊंगी, कभी भी। ईमान, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। कहाँ हो तुम ईमान? ईमान बेटा। जी आंटी। अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? जी जी आंटी बोलें। मैं सोचती तुम ऐसे कैसे अकेले सारी जिंदगी गुजारोगी। मुझे लगता है तुम्हें एक बार हारिफ से राब्ता करके उससे बात करनी चाहिए। आंटी मैं क्यों उस शख्स से राब्ता करूं जिसने मेरा शौहर होके कभी मुझसे राब्ता करने की कोशिश नहीं की, कभी मेरी तरफ पलट के नहीं देखा। लेकिन उसने छोड़ा भी तो नहीं। शुक्र है ऐसा नहीं हुआ। आखिर कोई तो वजह है जो उसे रोके हुए है। फिर तुम इस रिश्ते को जोड़ने में पहल क्यों नहीं करती? आंटी आप कहना क्या चाहती हैं? हो सकता है हारिफ भी यही सोचता हो।
और पछताता हो, तुमसे माफी मांगना चाहता हो, लेकिन उसकी अना उसे ऐसा करने से रोकती हो। तो मेरी बात समझ रही हो ना बेटा? मेरी बात पे गौर जरूर करना। अरे वाह दिलावर भाई, ये तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी आपने। मैं तो हैरान हूँ, वो लड़की मान कैसे गई? बस अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाना चाहते थे, कुछ भी करके। तो आपका भी जवाब नहीं है दिलावर भाई। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना तो कोई आपसे सीखे। हमने कौन सा गन पॉइंट के ऊपर उसको बोला था कि तुम ये सब कुछ करो? अपनी मर्जी से सब कुछ करना चाहते थे। अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाने के लिए वो कुछ भी करना चाहते थे। तुम्हें पता है कि शानी ने मुझे 1-2 बार बोला था, लेकिन मैंने मना कर दिया। बोल रहा था कि बहुत अच्छी लड़की है। शानी ने बहुत ठीक से जज किया उसका। लगता है शानी उसको बहुत अच्छे से समझ गया है। एक बात याद रखना बाबा, शानी को भी हमारे काम के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, नहीं, उस चीज की आप फिक्र नहीं करें। हाँ अलबत्ता मैं नहीं कहीं कोई बात लीक आउट ना करे। तुम्हें जड़ गया बाबर है? नहीं, यानी लीक आउट नहीं करेगी। काफी समझदार है वो, खुद अपनी मर्जी से वो करना चाहती है। जानती है वो ऐसा करने से वो बदनाम हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। कह तो आप सही रही हैं। तो फिर कब करवा रहे हैं आप पार्टी? अगले वीकेंड पे तो वो मेरे पास आ रही है, करते हैं फिर पार्टी भी। इट्स टाइम फॉर सेलिब्रेशन ब्रो, लेट्स सेलिब्रेट। अच्छा, तो अलीना आपको और क्या क्या याद है शहरियार के बारे में? उनकी आंखें, उनकी मुस्कुराहट, उनकी बातें, सब याद है। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अलीना, शहरियार तो अब जा चुका है ना, तो तुम भी अपनी जिंदगी शुरू करो नए सिरे से। क्योंकि वो भी अपनी जिंदगी शुरू कर चुका है, अपनी नई जिंदगी, और हंस खेल रहा है। क्यों? वो क्यों हंस खेल रहा है? क्या उसे नहीं पता कि मैं यहाँ रो रही हूँ? वो कैसे खुश है? क्योंकि अलीना, तुम दोनों की कहानी में उसका जितना किरदार था ना, वो निभाकर जा चुका है। और अब वो अपनी नई कहानी शुरू कर चुका होगा, जिसमें वो खुश होगा। लेकिन अब तुम्हें भी अपनी एक नई कहानी शुरू करनी है, जिसमें तुम खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारो। ये दुनिया ऐसी चलती है अलीना, हर किरदार एक कहानी में कुछ वक्त के लिए आता है, फिर चला जाता है। क्या तुम्हें कभी कोई छोड़ के गया है? तो फिर तुम मुस्कुराती कैसे हो?
तुम रोती नहीं हो? रोती हूँ, बिल्कुल रोती हूँ, लेकिन फिर मुस्कुराती भी हूँ। तुम्हारा शहरयार कहाँ है? मेरा शहरयार पता नहीं, होगा कहीं। खुश, बहुत खुश। इसलिए मैं भी खुश हूं। देखो, वो देखो शहरयार। शहरयार, शहरयार। अलीना, कहाँ? तुम्हारा शहरयार। ये देखो, तुम्हारा शहरयार। मेरा शहरयार कहाँ है? नहीं अलीना, ये शहरयार नहीं है, ये डॉक्टर रोहेल है। अच्छा, हाँ सच, ये मेरा शहरयार नहीं है, ये तुम्हारा शहरयार है। ये तुम्हारा शहरयार है। तुम्हारा शहरयार है ये। आपके साथ तो अब अलीना का काफी दिल बहल जाता है। गुड टू सी दैट। एंड थैंक यू ईमान। ईमान, कितना प्यारा नाम है। ईमान, शहरयार, शहरयार, ईमान, ईमान, शहरयार, शहरयार, ईमान, ईमान, शहरयार, ईमान, शहरयार। इधर आइए प्लीज। ईमान, शहरयार, शहरयार, ईमान, ईमान, शहरयार, शहरयार, ईमान, शहरयार, शहरयार, ईमान, ईमान, शहरयार। हारिब, मेरे कहने पर एक दफा तुम अंबर के पास चले जाओ, उसे मनाओ बेटा, सिर्फ एक बार मेरे कहने पर चले जाओ। मामा, अब भी आई कांट बिलीव, मैंने उससे पहले भी कहा था कि अब कोई फायदा नहीं। अगर वो अब आ भी गई ना, मेरी जिंदगी अजाब कर देगी। अल्लाह ना करे जो तुम्हारी जिंदगी अजाब हो। कैसी बातें कर रहे हो तुम? देखो हारिब, अंबर तुमसे बहुत प्यार करती है, बस थोड़ी सी जिद्दी तबीयत है उसकी। मुझे पूरा यकीन है तुम उसे मनाने के लिए जाओगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा और वो तुम्हारे साथ वापस आ जाएगी। हारिब, अंबर का वापस आना बहुत जरूरी है बेटा, हम सबके लिए। मामा, आप भी बाबा की तरह सोचती हैं। आपने जमान को सब कुछ मान लिया है। कैसी बातें कर रहे हो तुम हारिब? मामा, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ कि इंसान से इतनी उम्मीदें रखना और उसको अपने नफा नुकसान का सबब समझना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इनफैक्ट जमान किसी फिरौन से कम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है बेटे, हम सिर्फ ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते। तो क्या सिर्फ हमारा ही फर्ज है कि हम सारे रिश्ते निभाएं? उन्हें हमारा कोई एहसास नहीं है? हमारी भी इज्जत नफ्स है, हम कोई उनके गुलाम हैं? छोटे साहब, ये आपका कोरियर है, आप जाएं। क्या चीज है ये? क्या है बेटा, ये दिखाओ मुझे। अंबर की तरफ से खुला कर दूंगा। हारिब, रुको। इस दफा ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, अब तुम भी मेरे साथ जा रही हो। साहब जी, वो हारिफ साहब आए हैं आपसे मिलने के लिए। लो, आ गया हमसे माफिया मांगने और गिड़गिड़ाने। डैड,
मैं देखती हूँ। आराम से बैठकर चाय पियो, उससे मिल लेते हैं। तुम जाओ उसे लॉन में बिठाओ, हम आते हैं। बोलो क्यों आए हो? अंबर से बात करो। मुझे मालूम है तुम्हें क्या बात करनी है। आए होगे माफिया मांगने के लिए और गिड़गिड़ाने के लिए कि तुम सबको नौकरी पे वापस रखो। जितना मैं सोचकर आया था ना, आप लोग तो उससे ज्यादा कमजोर और खुशफहम निकले। ये आपकी गलत फहमी है कि मैं आपकी बेटी या आपसे माफी मांगने आया हूं। मैं तो सिर्फ ये कहने आया हूं कि जितनी मर्जी कोशिश कर लें, मगर मेरे और मेरे घर वालों के हौसले आप पस्त नहीं कर सकते। हम टूट जाएंगे, लेकिन आप जैसे छोटे लोगों के सामने झुकेंगे नहीं। अपनी बकवास बंद करो। 2 टके के इंसान होकर मुझे मेरे ही घर में खड़े होकर बातें कर रहे हो। शुक्र करें कि बहुत तमीज से बात कर रहा हूं। मेरे पास और बहुत कुछ है कहने को। Get lost! दफा हो जाओ यहां से। जा रहा हूं। तुम मुझसे क्या खुला लोगी? मैं खुद तुम्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता। किसी ऐसे शख्स के काबिल नहीं हो जो तुम्हें प्यार और इज्जत दे। अपनी बकवास बंद करो। मैं तुम लोगों को समझ आपसे किसी अच्छे की उम्मीद भी नहीं मुझे। जो इंसान अपने उस साथी का ख्याल नहीं रख सकता जिसने उसके बिजनेस को संभाला, उसको अपना समझा, दिन रात एक करके उसको तरक्की दी, किसी और के बारे में कैसे सोच सकता है? आप जैसे लोग रिश्तों और प्यार को दौलत के तराजू में तोलने के आदी होते हैं। मैं भी देखता हूं कि आपकी इस दौलत के बलबूते पे कौन आपकी इस नाकाबिले बर्दाश्त बेटी को संभालता है।